ओम नमो भगवते त्रिविक्रमाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री हरि और लक्ष्मी माता की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को ज्येष्ठ महात्म्य में कथा अध्याय 31 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 31 का, जिसमें वर्णन है वामन द्वारा 3 पग भूमि की याचना तथा विराट रूप से तीनों लोगों को 3 पग में नाप लेना और बलि का पाताल में जाना। लोमहर्षण ऋषि ने बोले कि बलि ने वनों और पर्वतों के साथ संपूर्ण पृथ्वी को क्षोभ से भरी देखकर हाथ जोड़ करके शुक्राचार्य को प्रणाम कर पूछा, हे आचार्य देव, समुद्र तथा पर्वतों के साथ पृथ्वी के शुद्ध होने का क्या कारण है और अग्निदेव असुर के भागों को क्यों नहीं ग्रहण रहे? बलि के इस प्रकार प्रश्न करने पर वेदज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान शुक्राचार्य ने चिरकाल तक ध्यान लगाकर और तथ्य समझकर दैत्येंद्र से कहा, कश्यप के घर में जगत योनि संसार को उत्पन्न करने वाले सनातन परमात्मा वामन के रूप में अवतीर्ण हो गए हैं। हे दानव श्रेष्ठ, वे ही प्रभु तुम्हारी यज्ञ में आ रहे हैं। उन्हों के पैर रखने से पृथ्वी में विक्षोभ हो रहा है, जिससे यह पृथ्वी कांप रही है, यह पर्वत भी कांप रहे हैं और सिंधु में जोरों की लहरें उड़ रही हैं। इस भूमि में उन भूतपति भगवान को वाहन करने की शक्ति नहीं है। यही परमात्मा देव, असुर, गंधर्वा, देवों, मनुष्य एवं महासुरों को धारण करते हैं। जगत को धारण करने वाले भगवान कृष्ण की यह गंभीर अचिंत्य माया है, जिस माया के द्वारा यह संसार धार्य धारक भाव से शुद्ध हो रहा है। उनके सन्निधान होने के कारण देवताओं के शत्रु दैत्य लोग यज्ञ भाग पाने के योग्य नहीं रह गए हैं। अतः तीनों अग्निदेव भी असुरों के भागों को नहीं ले रहे हैं। शुक्राचार्य की बात सुनने के बाद बलि के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद बलि ने शुक्राचार्य से कहा, हे ब्राह्मण, मैं धन्य एवं कृतकृत्य हो गया, जो स्वयं यज्ञ के अधिपति भगवान लगातार मेरे यज्ञ में पधार रहे हैं। कौन दूसरा पुरुष मुझसे श्रेष्ठ है? सदैव सावधान रहने वाले योगी लोग जिन नित्य परमात्मा को देखना चाहते हैं, वे ही देव मेरे यज्ञ में कृपा पाकर पधार रहे हैं। हे आचार्य, मुझे जो करना चाहिए उसे आप आदिष्ट कीजिए। शुक्राचार्य बोले, हे असुर, वेदों का विधान है कि यज्ञ भाग के भोक्ता देवता है, परंतु दैत्य, तुमने यज्ञ भाग का भोक्ता दानों को बना दिया। यह वेद विधान के विपरीत किया है, विधान का उल्लंघन किया है। यही देव सत्व गुण का आश्रय लेकर विश्व की स्थिति और पालन करते हैं और यह सृष्टि भी करते हैं। फिर यह प्रभु स्वयं प्रजा जीवों का अंत भी करते हैं। विष्णु स्थिति के कार्य में कल्याणमय मर्यादा की स्थापना में तत्पर हो गए हैं। अतः आपको निश्चय ही बंदी होना है। हे महाभाग, इस पर विचार कर तुम्हारे मन में जैसे इच्छा हो वैसे करो। हे दैत्यपते, देखना, तुम थोड़ी सी भी वस्तु देने के लिए उनसे प्रतिज्ञा मत करना, व्यर्थ की कोमल और मधुर बातें करना। हे महासुर, कृतकृत्य एवं देवताओं का कार्य पूरा करने वाले तथा देवताओं के ऐश्वर्य के लिए प्रयत्नशील भगवान श्री कृष्ण की याचना करने पर मैं देवताओं की हेतु पर्याप्त धन दूंगा, ऐसा ही कहना। बलि बोले, हे ब्राह्मण, मैं दूसरे की याचना करने पर भी नहीं है, ऐसा कैसे कह सकता हूँ? फिर संसार के पापों को दूर करने वाले उन देव से कहने की तो बात ही की है। विविध प्रकार के व्रतों एवं उपवासों से जो परमेश्वर ग्रहण किए जाने योग्य हैं, वे गोविंद मुझसे दो इस प्रकार कहेंगे तो इससे बढ़कर मेरे लिए और भाग्य क्या हो सकता है? जिनके लिए दम, सम आदि, शौच, भीतरी बाहरी पवित्रता आदि गुण से युक्त लोग
यज्ञ उपकरणों एवं संपत्तियों को लगाकर यज्ञ करते हैं, वे ही यज्ञ के स्वामी यदि मुझसे दो इस प्रकार कहेंगे तो मेरे लिए किए हुए सभी कार्य सफल हो गए, तब आचरण भी सफल हो गया, क्योंकि विश्व के स्वामी सब मुझसे दो इस तरह कहेंगे। हे गुरुदेव, क्या आपने यहाँ याचक रूप में आए उन परमेश्वर से नहीं है मैं ऐसा कहूँगा, यह तो उचित नहीं जचता। भले प्राणियों का त्याग कर दूंगा, किंतु किसी भी याचक मनुष्य से नहीं है यह नहीं कह सकता। दूसरों को भी याचना करने पर जब मैंने नहीं है ऐसा नहीं कहा, तो आज आपने यहाँ स्वयं पूर्ण परमेश्वर आ जाने पर मैं ऐसे कैसे कहूँगा कि नहीं है। दान के कारण यदि कठिनाई आती है तो उसे वीर पुरुष प्रशंसनीय ही मानते हैं, क्योंकि दान का महत्व उसे और बढ़ जाता है। हे गुरु, हाँ, साधारणतः यह समझ जाता है कि जो दान बाधा डालने वाले नहीं होता वह निसंदेह बलवान कहा गया है, पर ऐसा प्रसंग नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो सुखी ना हो, और न ही कोई रोगी या दुखी है, न कोई किसी के द्वारा उज्वेदित किया गया है, और न ही कोई सम आदि गुणों से रहित है। हे महाभाग, सभी लोग इष्टम तुष्ट पूर्ण आत्मा धर्म परायण तृप्त एवं सुखी हैं। अधिक क्या है, मैं तो सदा सुखी ही हूँ। मुनर सुरदल, आपके मुख से सुनकर मुझे यह मालूम हो गया कि मैं यहाँ पर विशिष्ट दान रूपी बीज का शुभ फल प्राप्त कर रहा हूँ। वे हरि यदि मुझसे दान लेकर देवताओं की पुष्टि करते हैं तो यज्ञ से आधारित वे हरि मुझ पर निश्चय ही प्रसन्न है। यदि श्रेष्ठ बीज ऐसा दान महान योग्य पात्र पूज्य जनार्दन को मिल गया तो फिर मुझे क्या मिला, क्या नहीं मिला। निश्चय ही मेरा यह दान विशिष्ट गुण वाला है, और देवता मेरे प्रसन्न है तथा देवता मेरे ऊपर प्रसन्न है। दान के उपभोग की अपेक्षा दान देना 100 गुना सुख देने वाला माना गया है। यज्ञ से पूजे गए श्रीहरि निश्चय ही मेरे ऊपर प्रसन्न है, तभी तो निसंदेह मुझे दर्शन देकर मेरा कल्याण करने वाले वे प्रभु आ रहे हैं। निश्चय ही यही बात है। देवताओं के देव भाग की प्राप्ति में रुकावट होने के कारण यदि वे क्रोधवश मेरा वध करने भी आ रहे हैं तो भी उन अच्युत से होने वाला मेरा वध ही प्रसन्नीय होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, यह समझकर जगन्नाथ गोविंद के यहाँ समुपस्थित होने पर आप मेरे दान में विघ्न न डालें। लोमहर्ष ऋषि बोले कि शुक्राचार्य और बलि इस प्रकार बात ही कर रही थी कि सर्वदेवमय अच्युत भगवान अपनी माया से अपना वामन रूप धारण कर वहां पहुंच गए। उन प्रभु यज्ञ स्थान में उपस्थित देखकर दैत्य लोग उनके प्रभाव से अशांत और तीव्र त्रय से रहित हो गए। उस महायज्ञ में एकत्र उपस्थित वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग एवं अन्य श्रेष्ठ मुनिजन अपना अपना जप करने लगी। बलि भी अपने संपूर्ण जन्म को सफल माना, किंतु उसके बाद इधर खलबली मच गई और संक्षुब्ध होने के कारण किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उनके दीप्यमान तेज के कारण प्रत्येक के देवादिदेव की पूजा की। उसके बाद वामन रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए विष्णु भगवान ने लोगों से पूजित होने के बाद एक दृष्टि से चारों ओर देखकर उन विनम्र दैत्यपति एवं मुनिवरों को देखा तथा यज्ञ, अग्नि, यजमान, यज्ञ कर्म में अधिकृत सदस्यों एवं द्रव्य की सामग्रियों की प्रशंसा की। हे विप्रो, तत्काल ही सभी सदस्यगण यज्ञ मंडल में उपस्थित पात्र स्वरूप वामन के प्रति साधु साधु कहने लगे। उस समय हर्ष में विह्वल होकर महासुर बलि ने अर्घ्य लिया और गोविंद की पूजा की तथा उनसे यह कहा। बलि ने कहा, हे वामन देव, अनंत सुवर्ण और रत्नों के ढेर तथा हाथी, घोड़े, स्त्रियां, वस्त्र, आभूषण,
गायें तथा ग्रामसु ये सभी वस्तुएं समस्त पृथ्वी अथवा आपकी जो अभिलाषा हो वह मैं देता हूँ। आप अपना अभीष्ट बतलाए। मेरे प्रिय लगने वाले समस्त अर्थ आपके लिए हैं। दैत्यपति बलि की इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक उदार वचन कहने पर वामन का आकार धारण करने वाले भगवान ने हंसते हुए दुर्बोध वाणी में कहा, हे राजन, मुझे अग्निशाला के लिए 3 पग भूमि दे, सुवर्ण ग्राम एवं रत्न आदि उनकी इच्छा रखने वाले याचकों को प्रदान करी। बलि ने कहा, हे पधारियों में श्रेष्ठ, पदधारियों में श्रेष्ठ, 3 पग भूमि से आपका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा? 100 अथवा 100,000 पग भूमि आप मांगिए। श्री वामन भगवान ने कहा, हे दैत्यपति, मैं इतना पाने से ही कृत्य हूँ। मेरा स्वार्थ इतने से ही सिद्ध हो जाएगा। आप दूसरे याचना करने वाले याचकों को उनके इच्छानुसार दान दीजिए। महात्मा वामन की यह वाणी सुनकर बलि ने उन महात्मा वामन को 3 पग भूमि देने के लिए वचन दे दिया। दान देने के लिए हाथ पर जल गिरते ही वामन अवगवामन विराट बन गए। तत्क्षण उन्होंने उन्हें अपना सर्वदेवमय स्वरूप दिखाया। चंद्र और सूर्य, उनकी दोनों नेत्र, आकाश, सिर, पृथ्वी, दोनों चरण, 50 पैर की अंगुलियां एवं गुहक हथेलियों की अंगुलियां थे। जनुओं में विश्वदेवगण, दोनों जंघों में सूर्यश्रेष्ठ, साध्यगण, नखों में यक्ष एवं रेखाओं में अप्सराएं थी। समस्त नक्षत्र उनकी दृष्टियां, सूर्य किरणें, प्रभु की केश तारकाएं, उनके रोमकूप एवं महर्षिगण रोमे में स्थित थे। विदिशाएं उनकी बाहें, दिशाएं उन महात्मा की कर्णा, दोनों अश्विन कुमार, श्रवण एवं वायु उन महात्मा की नासिका स्थान पर थे। उनके प्रसाद में मधुर हास्य, जटा में चंद्रदेव तथा मन में धर्म आश्रित थे। सत्य उनकी वाणी तथा जिह्वा सरस्वती देवी थी। देवमाता अदिति उनकी ग्रीवा, विद्या उनकी बालिया, स्वर्ग द्वार उनकी गुदा तथा त्वष्टा एवं पूजा उनकी बाहें थी। वैश्वानर उनकी मुख तथा प्रजापति विष्णु थे। पर ब्रह्मा उनके हृदय तथा कश्यप मुनि उनके पुष्पस्तत्व थे। उनकी पीठ में वसुदेवता, सभी संधियों में मरुदगण, वक्ष स्थल में रुद्र तथा उनके धैर्य में महारवण आश्रित थे। उनके उदर में गंधर्व एवं महाबली मरुदगण स्थित थे। लक्ष्मी, मेधा, धृति, कांति एवं सभी विद्याएं उनकी कटी में स्थित थी। समस्त ज्योतियां एवं परम महत्तप उन देवादिदेव की उत्तम तेज थी। उनके शरीर एवं कुक्षों में वेद थे तथा बड़े बड़े यज्ञ इष्टियां थीं। पशु एवं ब्राह्मणों की चेष्टाएं उनकी दोनों भुजाएं थीं। उन महात्मा विष्णु के सर्वदेवमय रूप को देखकर वे दैत्य उनके निकट उसी प्रकार जाते थे जिस प्रकार अग्नि निकट पतंगे के जाते हैं। महादैत्य चिक्षुर दांतों से उनके पैर के अंगूठे को दबोच लिया। फिर भगवान ने अंगूठे से उसकी ग्रीवा पर प्रहार किया और अपने पैरों एवं हाथों के तलवारों से समस्त असुरों को रगड़ डाला तथा विराट शरीर धारण करके शीघ्र ही उन्होंने पृथ्वी को उनसे छीन लिया। भूमि को नापते समय चंद्र और सूर्य उनके स्तनों के मध्य स्थित थे तथा आकाश के नापते समय उनके स्वच्छी जांघ में स्थित हो गए एवं परम उधर्व लोक का अतिक्रमण करते समय देवताओं की रक्षा करने में स्थित श्री हरि विष्णु के जानुमूल घुटने के स्थान में चंद्र एवं सूर्य स्थित हो गए। उरुक्रम लंबी टांगों वाले विष्णु ने तीनों लोकों को जीतकर एवं उन बड़े बड़े असुरों का वध कर तीनों लोग इंद्र को दे दिया। शक्तिशाली भगवान विष्णु ने पृथ्वी तल के नीचे स्थित सुतल नामक पताल को बलि के लिए दे दिया। तदंतर सर्वेश्वर विष्णु ने दैत्येश्वर से कहा कि
मैंने तुम्हारे द्वारा दान के लिए दिए हुए जल को अपने हाथ में ग्रहण किया है, अतः तुम्हारी उत्तम वायु कल्प प्रमाण की होगी तथा व्यवस्था मनवंतर काल व्यतीत होने पर एवं सवर्णिक मनवंतर के आने पर तुम इंद्र पद पर प्राप्त करोगे, इंद्र बनोगे। इस समय के लिए मैंने समस्त भुवन को पहले ही इंद्र को दे रखा है। 71 चतुर्युग की काल से कुछ अधिक काल तक जो समय की व्यवस्था है, अर्थात एक मनवंतर के काल तक मैं उसके इंद्र की विरोधियों को अनुशासित करूंगा। हे बलि, पूर्व काल में उसने बड़ी श्रद्धा से मेरी आराधना की थी, अतः तुम मेरे कहने से सुतल नामक पताल में जाकर मेरे आदेश का भली भांति पालन करो तथा देवताओं के मुख से भरे पूरे सैकड़ों प्रसाद से पूर्ण विकसित कमलों वाले सरोवर, हृदय एवं शुद्ध श्रेष्ठ श्रीता वाले उस स्थान पर निवास करो। हे दानेश्वर, सुगंधि से अनुलिप्त हो तथा श्रेष्ठ आभरणों से भूषित एवं माला और चंदन आदि से अलंकृत सुंदर स्वरूप वाले तुम नृत्य और गीत से युक्त विविध भांति के महान भोगों का उपयोग करते हुए सैकड़ों स्त्रों से आवृत होकर इतने काल तक मेरी आज्ञा से वहाँ निवास करो, जब तक तुम देवताओं एवं ब्राह्मणों से विरोध न करोगे तब तक समस्त कामनाओं से युक्त भोगों को भोगोगे। किंतु जब तुम देवों एवं ब्राह्मणों के साथ विरोध करोगे तो देखने में भयंकर वरुण के पास तुम्हें बांध देंगे। बलि ने पूछा कि हे भगवान, हे देव, आपकी आज्ञा से वहाँ पाताल में निवास करने वाले मेरे भोगों का साधन क्या होगा, जिसे तृप्त होकर मैं सदा आपका स्मरण करूंगा। श्री भगवान ने कहा, अविधा पूर्वक दिए गए दान, क्षेत्रीय ब्राह्मण से रहित श्राद्ध तथा बिना श्राद्ध के किए गए जो हवन है वे तुम्हारे भाग होंगे। दक्षिणा रहित यज्ञ, अवधि पूर्वक किए गए कर्म और व्रत से रहित अध्ययन तुम्हें फल प्रदान करेंगी। हे बलि, जल की बिना की गई पूजा, बिना पुष्प की गई क्रिया और बिना घी के किए गए हवन तुमको फल देंगे। इस स्थान का आश्रय कर जो मनुष्य किन्हीं भी क्रियाओं को करेगा उसमें कभी भी असुरों का अधिकार न होगा। अत्यंत पवित्र ज्येष्ठ आश्रम तथा विष्णुपद सरोवर में जो श्राद्ध, दान, व्रत या नियम पालन करेगा तथा विधि या अविधि पूर्वक जो कोई क्रिया वहाँ की जाएगी उसके लिए वे सभी निसंदेह अक्षय फलदायी होगा। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन उपवास कर द्वादशी के दिन विष्णुपद नाम के सरोवर में स्नान कर वामन का दर्शन करने के बाद यथाशक्ति दान देगा वह परम पद को प्राप्त करेगा। लोमहर्ष ऋषि ने कहा कि भगवान उस सर्वव्यापी रूप से बलि को यह वरदान तथा इंद्र को स्वर्ग प्रदान कर अंतर ध्यान हो गई। तब से बलशाली इंद्र पहले की भांति तीनों लोगों का शासन करने लगे और बलि सर्वदा पाताल में निवास करने लगे। इस प्रकार उन भगवान वामन विष्णु को उत्तम महात्म्य कहा गया। जो इसे वामन महात्म्य को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे द्विश्रेष्ठो, बलि एवं प्रहलाद के संवाद, बलि एवं शुक्र की मंत्रणा तथा बलि एवं विष्णु के चरित्र को जो मनुष्य स्मरण करेंगे उन्हें कभी कोई आधि एवं व्याधि न होगी तथा उसका मन भी मोह से अनुकूल नहीं होगा। हे महाभागे, इस कथा को सुनकर राजदूत व्यक्ति अपने राज्य को एवं योगी मनुष्य अपने प्रिय को प्राप्त करेगा। इनको सुनने से ब्राह्मणों को वेद की प्राप्ति होगी, क्षत्रिय पृथ्वी की जय प्राप्त करेगा तथा वैश्य को धन समृद्धि एवं शूद्र को सुख की प्राप्ति होगी। वामन का महात्म्य सुनने से पापों से मुक्ति होती है। इस प्रकार ज्येष्ठ महात्मा में कथा अध्याय 31 का समाप्त हुआ। इस प्रकार ज्येष्ठ महात्मा की कथा संपूर्ण हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय।
अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।